परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंह जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविका, भगवान प्रभु महावीर जिन्होंने साधना का मार्ग प्रशस्त किया, भव्य जीवों को साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, उस मार्ग को प्रशस्त किया और उस मार्ग पर चलकर के कितने कितने भव्य जीव मुक्तगामी बन गए, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और वह ऐसा अद्भुत साधना का पथ है जिसे हम मुक्ति का राजपथ कह सकते हैं। और ये मुक्ति का राजपथ हम सबको मिला हुआ है। राजपथ का मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं राजपथ? जिसे आजकल हम हाईवे कहते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? हाईवे कह दो, एक ही बात है कि राजपथ जहां भटकने की संभावना नहीं रहती। एक होती है पगडंडी या छोटा मार्ग होता है जहां हो सकता है कि इधर उधर भटकने की संभावना बन जाती है, लेकिन राजपथ उसे कहते हैं कि जहां भटकने की संभावना नहीं रहती है, सीधा सपाट और अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है, उसे राजपथ कहा जाता है। तो भगवान प्रभु महावीर ने भव्य जीवों के लिए ऐसा मुक्ति का राजपथ बताया जो सीधा कहां तक पहुंचा देता है? अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। और वह मुक्ति का राजपथ भगवान प्रभु महावीर किसे कहते हैं? सामायिक। किसे? सामायिक। सबसे सरल और सबसे उत्कृष्ट अगर कोई साधना है तो वह सामायिक की साधना मानी जाती है। सबसे सरल और सबसे उत्कृष्ट साधना अगर कोई मानी जाती है तो कौन सी मानी जाती है? सामायिक की साधना मानी जाती है। और जिस व्यक्ति ने सामायिक के रहस्य को जान लिया, जिस व्यक्ति ने सामायिक को अच्छे ढंग से समझ लिया, समझ लेना कि उसने जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र जान लिया और उस व्यक्ति ने अपने जीवन में सफलता का महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त कर लिया। यह सामायिक क्या है? यह सामायिक हम क्यों करते हैं? कैसे करते हैं? सामायिक का स्वरूप क्या है? सामायिक करते हैं तो उसका परिणाम क्या प्राप्त होता है? सामायिक कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, कौन व्यक्ति कर सकता है, इन सब के बारे में हम समग्रता से एक चिंतन करेंगे, एक मंथन करेंगे कि यह जो सामायिक की साधना जिसे इतना सरल और इतना उत्कृष्ट माना गया, यह हमारे लिए कितनी अद्भुत है और जिसे मुक्ति का राजपथ कहा जाता है, जिसे मोक्ष की चाबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोक्ष की चाबी। अगर मोक्ष का खजाना पाना है, मुक्ति का खजाना पाना है तो ये चाबी है। इस चाबी को घुमाओ और मुक्ति के खजाने को प्राप्त कर सकते हो। परंतु देखना, बहुधा लोग सामायिक करते हैं और सामायिक भी दो प्रकार की मानी गई। कितने प्रकार की? दो प्रकार की मानी गई। कौन सी है? अच्छा, द्रव्य सामायिक, भाव सामायिक। और हाँ, इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, एक होती है अल्पकालिक सामायिक और दूसरी होती है जीवन पर्यंत सामायिक। यावत जीवन के लिए जो सामायिक होती है वह जीवन भर की सामायिक और अल्पकालिक सामायिक। अल्पकालिक सामायिक किसकी मानी जाती है? श्रावक की। श्रावक के 12 व्रत में 9वां व्रत कौन सा है? सामायिक व्रत। और ये कौन सा व्रत कहलाता है? शिक्षा व्रत। 12 व्रत में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत माने जाते हैं। वापस बोलिए एक बार। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत का मतलब क्या होता है? थाका 12 व्रत, थाका है, थाका को नहीं। हमारे तो 5 महाव्रत है, आपके 12 व्रत हुई। तो शिक्षा व्रत का मतलब क्या हुआ? जो सीखना। अच्छा, जिसका बार बार अभ्यास किया जाता है
उसे कहते हैं शिक्षा व्रत। वापस बोलिए, जिसे बार बार अभ्यास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शिक्षा व्रत। तो सामयिक क्या है? बार बार अभ्यास है। और एक श्रावक कितनी कितनी बार सामयिक करता है? एक सामयिक भी करता है, 2 सामयिक भी करता है, 4 सामयिक भी करते हैं। करने वाले दिन में 10-10 सामयिक भी करते हैं, 15-15 सामयिक भी करने वाले आपको मिल जाएंगे। कई की पुस्तक महाराज 2 सामयिक एक साथ कर सकते हैं क्या? नहीं कहा, 2 सामयिक जीवन भर की सामयिक एक साथ कर सकते हो। करना चाहो तो जीवन भर की सामयिक भी एक साथ हो सकती है। मतलब क्या हो गया कि सामयिक क्या है? एक अभ्यास है। श्रावक के लिए एक अभ्यास बता दिया गया कि वह प्रतिदिन 48 मिनट सामयिक की साधना करे। हम ये जानेंगे कि वास्तव में सामयिक है क्या, जो आप करो क्या वो वास्तव में सामयिक है या उसका स्वरूप कुछ अलग है। हम इसके बारे में थोड़ा गहराई से भी चिंतन करेंगे। और अभी जैसे कि बताएं, द्रव्य सामयिक, भाव सामयिक या द्रव्य सामयिक आप लोग तो करते हैं। द्रव्य सामयिक का मतलब क्या होता है कि जो हमें बाहर से दिखती है, मुखवस्त्रिका लगा करके बैठ गए, चद्दर ओढ़ करके बैठ गए, आसन लगा करके बैठ गए, और अब कोई भी आएगा तो क्या बोलेंगे? अच्छा भाई जी के सामयिक है। कोई भी आएगा तो क्या बोलेगा? अच्छा आज तो भाभी जी के सामयिक है। अच्छा इधर जो बहने बैठी है, अच्छा मुफ्ती और लगित, क्या बोलेंगे? अच्छा आज सबके सामयिक है। ये क्या हो गया? जिसको बाहर से पहचाना जाता है वह द्रव्य सामयिक है। लेकिन हमको जो बात करनी है, हम उस उत्कृष्ट सामयिक की बात करेंगे कि जो हमारे लिए सीधा मुक्ति का राजपथ है और जो हमको मोक्ष तक पहुंचा सकती है। और बड़ा सुंदर कहा गया कि सामयिक का महत्व बताया गया कि जे केवि गया मोक्षम, जे विय गच्छन्ति, जे गमिष्यन्ति, ते सब्बे सामायिक प्रभावेणम मुने यज्ञम। कि अभी तक जितनी आत्माएं मोक्ष गई हैं, कितनी आत्माएं मोक्ष गई? कितनी? अनंतानंद। इतनी तो मोक्ष चली गई। तो अभी तक जितनी आत्माएं सिद्धत्व को प्राप्त हुई है, मोक्ष पहुंची है, मुक्त हुई है, और जितनी आत्मा मोक्ष जा रही है और जितनी आत्मा मोक्ष जाएगी वो सारी की सारी किसके प्रभाव से? कहते कि सामयिक के प्रभाव से इतनी आत्माएं सिद्ध हो गई, सिद्ध हो रही है और सिद्ध होगी। एक सामयिक का प्रभाव कि जिसने सामयिक को धारण किया उसकी मुक्ति निश्चित है। जिसने सामयिक को स्वीकार किया, सामयिक को जीवन में उतार लिया, सामयिक को धारण कर लिया, उसकी क्या है? मुक्ति निश्चित है। लेकिन कौन सी सामयिक? उस सामयिक के स्वरूप को बहुत जरूरी है समझना। लेकिन हम लोग क्रिया करते हैं, सामयिक करते हैं, और आप लोग तो क्या देखते हैं? बस सामयिक कर लेना, बस 10:03 सामयिक कितने बजे आएगी? कितने बजे आएगी? तो बस 10:41 होते ही तो सामयिक है 51 पर बस सामयिक आ जाएगी। और 1 मिनट भी आपने एक्स्ट्रा नहीं लाऊंगे जी। जब फटाफट कई लोग तो क्या करते हैं, सामयिक आए ना 2 मिनट घटे उससे पहले पूरे बिस्तर समेटने लग जाते हैं, आसन आसन समेट करके अंदर डाल करके, और जब सामयिक आती फटाफट क्या करते हैं? ना वे सामयिक में जो कहती 4-10 लगाते हैं इसका। ये क्या है? ये सामयिक का स्वरूप नहीं है। अगर आप सामयिक करते हैं जिसमें आपको समय का पता भी नहीं चलता, जिसमें आपको बाहर का होश भी नहीं रहता, तो समझ लेना कि वास्तव में वो सामयिक, और उस सामयिक में आप उतर गए कि सामयिक का स्वरूप क्या है और सामयिक का कितना अद्भुत जो एक महत्व बताया गया कि सामयिक बड़ा सुंदर एक छोटे से दोहे में कहा गया कि लाख खंडी सोना तणी, लाख खंडी सोना तणी, लाख वर्ष दे दान, एक सामयिक ना तुले, भाग गए भगवान। कि भगवान ने क्या कहा? तीर्थंकर भगवान ने कहा लाख खंडी सोना तणी, मतलब किस लाख मंजिल का ढेर सोने का लग गया। जो है ना फ्लोर कह दो, लाख फ्लोर की कोई मंजिल है, ये सभी तक तो कितनी मंजिल होगी? कितनी?
165 का हाईएस्ट, हो सकता है जनरल नॉलेज बता रहा होगा कि 165 हाईएस्ट इतने फ्लोर है, लेकिन लाख खंडी, 1 लाख फ्लोर की अगर कोई ऐसी मंजिल कह दो, इतना सोने का ढेर है, और उस सोने के ढेर को हर रोज अगर कोई व्यक्ति जो लाख वर्ष तक भी अगर दान देता जाए, संभावना नहीं है। मान लो लाख वर्ष तक अगर कोई दान दे, तब भी एक सामायिक की तुलना में वह नहीं आता। मतलब उससे भी ज्यादा महत्व कितना किसका है? एक सामायिक का महत्व बताया गया। तब सोचिए ये सामायिक हमारे लिए कितनी अद्भुत है। तो जो 48 मिनट के सामायिक करते हैं, श्रावक कितने मिनट के सामायिक करता है? 48 मिनट के सामायिक करता है। और साधु जीवन भर की, आपका तो है 9वां व्रत और हमारा है सामायिक चारित्र। हमारा क्या है? सामायिक चारित्र। और चारित्र किसे कहा जाता है? जो जीवन भर के लिए स्वीकार किया जाता है, जो जीवन पर्यंत स्वीकार किया जाता है और जिसके द्वारा कर्मों को क्षय किया जाता है, उसे चारित्र कहा जाता है। तो हम जो स्वीकार करते हैं सामायिक चारित्र। हालांकि जिन शासन का यह परंपरा है या एक नियम ही कह दे कि प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के समय क्या होता है? सामायिक चारित्र होता है और उसके बाद में छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है। लेकिन जो हम सामायिक चारित्र स्वीकार करते हैं, ऐसे तो हम जीवन भर के लिए करते हैं। जब भी हम सामायिक पाठ बोलते हैं, करेगी बनते सामायिक, क्या बोलते हैं? सावज्यम जोगम पच्चखामी जावत जीवाय। जीव आपको क्या बोलते हैं? एकम मुहूर्तम। हम लोग एकम मुहूर्तम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? जावत जीवाय। जीवन भर के लिए मैं सामायिक को स्वीकार कर रहा हूं। जब हम अभी 3 सितंबर को परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में दीक्षा होने वाली है, कितने कितने मुमुक्षु संयम का पद स्वीकार करेंगे। अगर उस समय आप वो जो गुरुदेव पाठ बोलते हैं ना, ध्यान से सुनना कि गुरुदेव क्या पाठ बोलते हैं। उस समय जब त्याग करवाते हैं तो यावत जीवन के लिए सावध्य प्रवृत्ति करने का त्याग है। इसको क्या बोलते हैं? सामायिक चारित्र। वर्तमान में प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के जो समय जो सामायिक चारित्र होता है वो 7 दिन का होता है। कितने दिन का? 7 दिन का। और उसके बाद में 8वें दिन बड़ी दीक्षा होती है। अगर आपने कभी सुना हो बड़ी दीक्षा, कौन सी दीक्षा होती है? बड़ी दीक्षा। और उसमें क्या होता है? उसमें छेदोपस्थापनीय चारित्र स्वीकार करवाया जाता है। इसका जो मिनिमम टाइम माना जाता है सामायिक चारित्र का भी वर्तमान में जीवन भर के लिए स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है? 7 दिन के बाद या 4 महीने के बाद या फिर 6 महीने के बाद में बड़ी दीक्षा मतलब छेदोपस्थापनीय चारित्र स्वीकार करवाया जाता है। परंतु 22 तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर से लेकर के 23वें तीर्थंकर तक जीवन पर्यंत सामायिक चारित्र ही रहता है। कौन सा चारित्र रहता है? हाँ, उसके बाद में अगर यथाख्यात चारित्र आ जाए, वीतराग बन जाए तो अलग बात है। लेकिन छद्मस्त अवस्था में सामायिक चारित्र जीवन पर्यंत रहता है, जीवन भर के लिए। और हमारे लिए क्या है? प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के समय क्या होता है? स्वीकार तो जीवन भर के लिए करते हैं, लेकिन फिर हम क्या करते हैं? उस सामायिक चारित्र के 7 दिन, 4 महीना या 6 महीने पश्चात छेदोपस्थापनीय चारित्र स्वीकार कर लिया जाता है जीवन भर का ही। लेकिन फिर छेदोपस्थापनीय चारित्र स्वीकार किया जाता है। तो ये सामायिक चारित्र का और सामायिक व्रत का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। और जो व्यक्ति इस व्रत को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए कहते हैं मुक्ति का राजपथ खुल जाता है। मुक्ति का राजपथ उसके सामने रहता है, बस उसे सिर्फ अपने कदम आगे बढ़ाने होते हैं, उस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। तो यह सामायिक जो मुक्ति का राजपथ है, यह सामायिक है क्या? किसे कहते हैं सामायिक? से एक्चुअल में सामायिक की परिभाषा क्या है, तो इसके बारे में अच्छे ढंग से सरलता से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। और समय के साथ साथ में हम इस विषय पर गहरे भी उतरते जाएंगे
अनेक दृष्टिकोण से हम इसको समझेंगे और बड़े सरल तरीके से हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो यह मुक्ति का राजपथ जो हमारे सामने है और हमें इस मुक्ति के राजपथ पर चलना है। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति। तेरापन धर्म संघ में